कि ये कर कर के आखिर कब तक। बाल्यकाल तो बेवकूफी में चला जाता है, मूढ़ता में। 2 पैसे के खिलौनों के पीछे रोता है, हंसता है। 2 पैसे के खिलौने मिल गए तो वो राजी हो गया। यौवन अवस्था में काम, क्रोध, ये करना, उसको ठीक करना, उसको ठीक करना, ये सुधारना, वो बिगाड़ना, ये करना, इसी में आदमी का समय शक्ति खप जाता है। बूढ़ा पाता है तो फिर कोई मित्र, सगे, संबंधी, साथी बस पराये हो जाते हैं। शरीर भी पराया हो जाता है। अपन चाहते तंदुरुस्त रहे, लेकिन ये कम वक्त बीमार हो जाता है। बुढ़ापा रोगों का और काल के आने का समय है। बचपन बेवकूफी में बीत जाता है। युवा अवस्था है, चाहे तो योग कर ले, चाहे तो भोग कर ले। भोग से समय शक्ति बर्बाद होगा और योग से समय शक्ति सार्थक हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि भाई धारणा शक्ति बढ़ाकर अपना थोड़ा सा अनुभव कर लो आप लोग। बाद में आपका संसार का व्यवहार भी ठीक मधुर हो जाएगा और आपका मुक्ति का भी अनुभव यही हो जाएगा। विवेकानंद ने कर लिया था, रामकृष्ण ने कर लिया था, रमण महर्षि ने वो अनुभव किया, और भी कई महापुरुषों ने वो किया, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें 3 बातें चाहिए। एक तो विवेक अपना तीव्र होना चाहिए कि हमें बस भगवत तत्व प्राप्त करना है, एक बार परमात्मा की अनुभूति करनी है, ये बात पक्की कर लेना। और हमारा जन्म अनुभूति के लिए हुआ है, परमात्मा प्राप्ति के लिए, ईश्वर की अनुभूति के लिए हमारा जन्म हुआ है। संसार की मजूरी कर कर के, विकारों के खड्डे में गिर गिर के पच मरने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। चाहे हम 1000 बार फिसलते हैं, चाहे हम फिसल जाएं, 1000 बार फिसल जाते हैं, निराश न हो। किसी महापुरुष के संपर्क में आकर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म साधना का मार्ग जान लेना चाहिए और उस पर थोड़े दिन तत्परता से चलने लग जाओ। जब आप कृपानाथ थोड़े दिन तत्परता से चलने लग जाओगे तो आप अपने गुरु आप बन जाओगे। अभी मेरे गुरुजी थोड़े मेरे को डंडा मार के बोलते कि बैठो, मौन रहो, एकांत रहो। वो रस ऐसा है कि जितना पियो उतना कम, और उस रस से काम, क्रोध, लोभ, आकर्षण, वाहवाही ये सब फीका हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। वो जो परमात्मा ध्यान का जो रस है, उस रस के आगे तो इंद्र का रस, राज वैभव भी तुच्छ हो जाता है। ऐसा रस आप पा सकते हैं। केवल थोड़ी तत्परता है कि आप समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, जुआनी खपा रहे हैं भोग में अथवा फालतू इधर उधर के बहिर्मुख काम में, कि जुआनी का सदुपयोग करना चाहते हैं। अपने से बार बार पूछे। अपना गुरु आप बनो। हम तो बनेंगे गुरु, फिर भी आप जब तक अपने गुरु नहीं बनेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। बुद्ध कहा करते थे, अब तो दीपो भव, अपना दिया आप बनो। तुम्हारा समय किन चीजों में जाता है और उन जिन चीजों में जाता है उससे आखिर क्या मिलता है, और जो मिलता है उसको आपके मृत्यु के बाद कितना काम में आएगा। जीते जी कितना काम में आता है। बोले मेरे को मकान मिल गया, घर मिल गया, ये तो प्रतीति है बाबा, ये तो देखने भर को है। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये नजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। तो स्वप्न है। राजाधिराज अन्नदाता महाराज ये आए, कई चले गए। कभी सज्जन राजा आए, कभी दुर्जन आए, कभी मध्यम आए, लेकिन सब चले गए। तो चला चले का मेला है। ये बहती गंगा है, इसमें जिसने ठीक से किनारे रहकर आचमन ले लिया तो ले लिया, नहीं तो बह गया तो बह गया। ऐसे संसार के किनारे लेके संसार का थोड़ा उपयोग कर लो, बाकी अपनी प्यास बुझा लो। जीव की प्यास क्या है? कि जीव की प्यास है सच्चे सुख की हकीकत में।
जैसे हमारे दांत में, मुंह में 32 दांत है, कभी ऐसा नहीं होता कि ये क्या पत्थर लेके घूमना, निकालो फेंको। जरा सा सब्जी का या फल आदि का तिनका चिपक जाता है, अंदर भर जाता है, तो जीभ फरियाद करती है और हम लोग दिया सलाई का टुकड़ा लेके या और कोई साधन लेके उसको निकालते हैं। क्यों? कि वो दांत मुंह में रहना ये प्राकृतिक है, सहज है, लेकिन कचरा भर जाना ये अप्राकृतिक है, ये हमें पसंद नहीं है। ऐसे ही सुख हमारा सहज स्वभाव है, दुख अशांति हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए हम दुख मिटाते हैं। सुख मिटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि सुख तुम्हारा स्वभाव है। जैसे दिए का स्वभाव है लो ऊपर को जाएगी अपना सूरज के तरफ, पानी किसी भी नदी का हो सागर के तरफ जाएगा, ऐसे मनुष्य किसी भी जाति का हो उस सुख को पाने के लिए दौड़ता है। दुख को मिटाना और सुख को पाना, तो सुख को पाने के लिए दौड़ता है, लेकिन बेचारा बाहर दौड़ता है, इसलिए सारी जिंदगी मेहनत करते करते अंत में उसके हाथ में कुछ नहीं आता। अगर वो अंतर्मुख होने की कला सीख ले, अंतर आराम, अंतर सुख, अंतर ज्योतिरेवच, वो धन्य बन जाता है। सुख स्वरूप आत्म अमर, वो आत्मदेव का सुख स्वरूप का अनुभव कर ले, अमर आत्मदेव का। कर्म करते समय भी कर्म करेंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा, इससे दुनिया का मंगल होगा। आदमी 3 प्रकार का मांगल्य सोच ले, दुनिया के काम आऊं, ईश्वर के काम आऊं और अपने काम आए। जो अपने काम आता है, ईश्वर के काम आता है, जगत के काम आता है, वो जल्दी निष्काम बन जाता है। जो जल्दी निष्काम बन जाता है वो आत्मराम हो जाता है, आत्मा में आराम टिक जाता है उसका। जगत के काम आना, जगत की वस्तुओं का ठीक सदुपयोग करके जगत के लोगों के जो मंद और म्लान जगत है उसको तेजस्वी और कांत बनाना, बुद्धिमान और स्वच्छ बनाना, ये जगत के काम आना है। ईश्वर के काम आना, अपने आत्मा को प्रेम से भर के परमात्मा में लगाना, ये ईश्वर के काम आना है। किताबों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में कहीं नहीं सुना कि भगवान मोहनथाल के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो अपने अंतर्यामी परमेश्वर को प्यार करना है, परमात्मा के काम आना है। अपने काम आना है कि अपने को कभी कोई दिन में इतना कुछ समय एकांत में ले जाकर अकेले, मित्र साथी सगे, अकेले आए पैदा हुए तो अकेले मरेंगे तो अकेले, साथी बीच के हैं, बीच का समय साथी, लेकिन दिन के प्रारंभ में और दिन के अंत में अकेले बैठे, काम के प्रारंभ में और काम के अंत में अकेले बैठे। 2 घंटे काम किया मित्रों के साथ, 1 मिनट 2 मिनट अकेले आ गए, बहुत उन्नति होगी, तेजी से होगी। अकेले आए, जाएंगे भी अकेले। तो कार्य के पहले, कार्य के बाद, काम करने के पहले निवृत्ति होती है और काम करने के बाद भी निवृत्ति होती है। ये बात तो आप मानेंगे जरूर। कार्य के पहले निवृत्ति होती है, कार्य के बाद भी निवृत्ति होती है। तो कार्य ऐसा किया जाए कि चित्त संकल्प विकल्प से निवृत्त हो, इसलिए प्रवृत्ति की जाती है। प्रवृत्ति के पहले निवृत्ति और प्रवृत्ति के बाद भी निवृत्ति, तो प्रवृत्ति की जाती है कि निवृत्ति तत्व में मन टिक जाए, इसलिए प्रवृत्ति है। तो ऐसा निवृत्ति तत्व का अगर 3 मिनट भी सच्चा पूर्ण सुख मिल जाए तो आदमी का मन, जैसे पारस से लोहा 3 मिनट जुड़ जाए, लोहा लोहा नहीं बचेगा, ऐसे मन, वो मन नहीं रहेगा, वो बुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, बुद्धि बदल जाएगी, दुनिया को देखने की बुद्धि अलग हो जाएगी। अभी हमारी मति है, सुकर्म करते तो सुमति होती है, कुकर्म करते तो कुमति होती है। तो कभी सुमति होती है, कभी कुमति होती है, कभी मध्यमति होती है। इन तीनों के अंदर ही सारे संसार के बहुजन
ऐसे ही घूमते रहते। कोई विरले होते हैं कि मति कुमति सुमति से आगे, थोड़ा सा आगे मेधा तक पहुंचते हैं, उनकी बुद्धि मेधावी हो जाती, उससे शास्त्र प्रकट होते हैं। ये जो वेदव्यास जी हैं या तुलसीदास जी, ये मेधा में पहुंचे तब शास्त्र बनते हैं। इससे भी जब आगे चलते रमण महर्षि जैसे, तो ये पुरुष मेधा में होते तब शास्त्र बनते, और मेधा से जब आगे निकलते हैं तो ऋतंभरा प्रज्ञा बन जाती है। फिर मेधा में आकर शास्त्र बना, जब चाहे तो ऋतंभरा में चले गए, जब चाहे तो मति में आ गए। तो पांचवी अवस्था जो बुद्धि की है वो सत्य स्वरूप ईश्वर में टिकती है, तब बनती है। तो कार्य करने के पहले अपने परमेश्वर को, चाहे जैसे भगवान को मानते हो, भगवान तो जानते हैं मुझे मानते, साकार को मानो, निराकार को मानो, कृष्ण को मानो, राम को मानो, लेकिन जहाँ से मान्यता उठती वो परमेश्वर तो जानता है कि मुझे चाहते हैं। तो इस प्रकार की अगर तत्परता हो, तो महाराज सतयुग में जो 12 वर्ष तपस्या करने से जो लाभ होता था, त्रेता में 12 महीने करने से जो लाभ होता है, कल युग में वो एक दिन में उतना पुण्याय हो जाती है। कल युग समान न और कोई युग है, उसका सदुपयोग करने की कला आ जाए। कोई सत्संग की बात करके रामतीर्थ जो ही कमरे में गए तब टहरी नरेश दौड़ता दौड़ता घोड़े पर से उतरा और सेवक को बोला कि स्वामी जी अभी तो खड़े थे। बोले स्वामी जी खड़े तो थे, बात करके अभी कमरे में गए। बोले जरा जाके निवेदन कर दो कि टेहरी नरेश आया है, राजा आपसे दर्शन करने आया। और रामतीर्थ हाथ पैर धो के आचमन ले चुके थे बैठने का। उस सेवक ने जाके डिस्टर्ब कर दिया कि वो टेहरी नरेश आया है। बोले नरेश को कह दो कि राम नरेश से मिलने जा रहे हैं, असली नरेश से मिलने जा रहे हैं, अभी फुर्सत नहीं, दूसरी बार आना। तो ईश्वर की मुलाकात ध्यान कर, उसका महत्व होना चाहिए। जो मूल्य संसार को देते न, उसका अगर आधा मूल्य भी परमात्मा प्राप्ति को दे तो हम मुक्त हो जाएं। रामतीर्थ ने सेवक को डांट के कह दिया कि जाकर टेहरी नरेश को कह दो। उस जमाने तो डिम खूब चलता था ठाकुरों का और नरेशों का। अभी तो स्वतंत्र आए, आदमी लोग समझदार हो गए, पग भर हो गए। पहले तो हो ठाकुर 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 करके लोग सुकड़ जाते थे। अब समझते कि क्या ठाकुर और क्या नरेश, हम ही सुकड़ सुकड़ के उनको महत्व दे दिए। रामतीर्थ ने कह दिया टेहरी नरेश को कह दो कि अभी वो असली राजा से मिलने जा रहे हैं, इसलिए नकली राजा से मिलने की फुर्सत नहीं है। ये संसार नकली है ना, इस संसार की चीजों का राजा बनना ये तो नकली राजा है, असली राजा तो परमात्मा है और वो अपने साथ सदा रहता है। नकली राजा तो मर जाता है, वो नहीं मरता। शरीर मर जाए फिर भी वो नहीं मरता। उस परमेश्वर से मिलने की तत्परता हो। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। एकांतवास, इंद्रियों का अल्प देखना, अल्प सुनना, अल्प मिलना जुलना, थोड़े ही दिन अंदर जाए तो अंतरात्मा का प्रसाद प्रकट होता है। ये शंकराचार्य का अनुभव है, मेरा भी यही अनुभव है, मेरे गुरुदेव का भी यही अनुभव है और मेरे कई उच्च कोटि के साधकों का भी ऐसा ही अनुभव है। संसार तो कुत्ते की पूंछ है, तुम कितना भी सुधार के इसको सीधी रखोगे। राम आए सीधी की, कृष्ण आए सीधी की, बुद्ध आए और आए, कुत्ते की पूंछ सीधी की और छोड़ दिया तो वैसी की वैसी जलेबी हो जाएगी। तुम पहले अपने चित्त को सीधा करके आत्मा में ठहरा दो, फिर ठीक हो जाएगा सब। निष्कामता और एकाग्रता में इतनी ताकत है कि बाहर के जगत में तुम चेंजिंग उथल पाथल कर सकते हो। ये कर्म है, निष्काम कर्म की शक्ति है। उपासना की ये शक्ति कि आप मनचाहा भगवान की उपासना करो और वही भगवान रूप धारण करके प्रकट हो सकते हैं। योग में ये शक्ति है कि वृत्ति का पेट खाली करके आप समाधिस्थ हो सकते हो, रिद्धि सिद्धियां आपके आगे हाजिर हो सकती। और ज्ञान में ये ताकत है कि अनंत ब्रह्मांड नायक के साथ तुम एक हो सकते हो, हाथ मिला सकते हो। चाहे कर्म के द्वारा करो, चाहे उपासना के द्वारा करो, चाहे योग के द्वारा करो, चाहे भक्ति के द्वारा करो, चाहे ज्ञान के द्वारा करो, लेकिन अपना उद्धार कर लो। समय बहुत थोड़ा है,
समय बड़ा तेजी से भागा जा रहा है, एक एक दिन आयुष्य क्षीण हो रहा है। साधु संगति, एकांतवास, नदी, तालाब, पर्वत, पहाड़, प्राकृतिक वातावरण में बैठने का रुचेगा, वहीं जीने का रुचेगा। शरीर का गुजारा करने के लिए थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, वो भी ऐसे ही वेट जैसा। आत्मा अनात्मा का विचार उठते ही अनात्मा में से मन हट जाएगा, आत्मा में लग जाएगा। ऐ आनंद, आनंद भी आएगा, शांति भी, सामर्थ्य भी आने लगेगा। जब तक साक्षात्कार नहीं हो तब तक गुरु की निगरानी में रहना पड़ता है, गुरु के लगाम के नीचे। अब मनमुख हो गया तो बस उत्सव मना के मिठाई खाओ, नाचो कूदो, फिर पैसा की गुलामी। अरे रिद्धि सिद्धि आके चरणों में बैठ जाता है तो भी नहीं, साक्षात्कार करना है। 5-25 हजार क्या, 5-25 लाख क्या होता है? सोना बनाना, मैं सोना बनाना जानता हूँ, ऐसे ऐसे जोगी हो गए। शेर को वश करते हैं, सांप का सोटा बनाते हैं। चांगदेव महाराज मौत को पीछे भगा देते, 1400 साल तक की उम्र बना देते। फिर भी ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञानेश्वर के चरणों में गए। वैराग्य का प्रारब्ध होता है, तब विरोध होता है, ताकि संसारी लोग दूर हो जाए। दूसरा होता है कि संत के हृदय में संकल्प होता है कि अब जहाँ जाओ वहाँ भीड़ भड़ाका हुआ, ये भगवान अब ऐसा कुछ हो, कोई मेरे नजीक नहीं आवे। उनका संकल्प फलता है, तब उनसे लोग दूर हो जाते। और तीसरा होता है कि कच्चा है, ज्ञान हुआ नहीं है, जिनके पास थोड़ा बहुत होता है, दो वाहवाही करके फिर अपना खाओ पियो मजा करो, मोहनथाल खाओ, आज ये खाओ, शरीर भारी हो जाए, ध्यान भजन होवे नहीं, अंदर का रस आवे नहीं, फिर धीरे धीरे पुण्य क्षीण हो जाए। इसका विचार करके अपना उन्नति कर लेना चाहिए जल्दी। ये स्पीड का जमाना है, स्लो जमाना नहीं है। कुछ मिल जाए तो तुरंत पुजवाने के लिए नहीं जाना चाहिए, एकदम पक्का कर लेना, फिर तो शिष्य की प्रसिद्धि होती है तो गुरु तो राजी होंगे। अभी हमारे गुरुदेव थोड़े नाराज होते होंगे, लेकिन अगर हम पहले ही कच्चे कच्चे में निकल जाते तो गुरु भी नाराज हो जाते, फट मुआ बोल देते गुरु जी भी। अगर हम गुरु के चरणों में थे उस समय ही कच्ची अवस्था में निकल के पुजवाने को चले जाते तो गुरु जी को भी दुख होता। बच्चा एग्जाम दिया नहीं, एमए हुआ नहीं और चौथी पढ़ के जाके अंगूठा छाप के वहाँ नौकरी करने लग गए उनको पढ़ाने की, तो चौथी वाला चौथी में रहेगा कि एमए हो जाए, पहले मास्टर हो जाए पक्का। ऐसे ही ज्ञान में भी आदमी मास्टर हो जाए, फिर गुरु तो राजी होते हैं। अब कच्चा कच्चा चल रहा जाता है तो फिर गुरु बोलते हैं अरे मोह क्या कर रहा है। धीरे धीरे उसका पुण्य भी खत्म हो जाता है और गुरु का मिलना बंद हो जाता है, कुएं में पड़ता है। इसीलिए तुलसीदास बोलते हैं गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होवै। ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि बनाने की ताकत आ जाए शायद तपस्या से, शिव जी जैसा प्रलय का सामर्थ्य आ जाए, फिर भी भवनिधि संसार से के सागर से नहीं तैर सकते। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होवै। ज्ञान हो जाए फिर पुण्य खत्म मतम नहीं होता। जरा सा क्रोध करो तो 1 महीने का भजन नाश हो जाता है। साल में 12 बार कड़ा क्रोध हो जाए, हो गया काम पूरा। साक्षात्कार हो जाए तो रोज क्रोध करो 10 बार। दुर्वासा इधर वहां गया ब्राह्मण, हाथ जोड़ा, बोले कहाँ जा रहा था? 1 मील दूरी से जा रहा था कोई ब्राह्मण। दुर्वासा ने बुलाया, बोले कहाँ जा रहा था? बोले मैं जंगल में से तप करके पुत्र प्राप्ति का वरदान लाया हूँ देवी का। मेरे को पता नहीं, दुर्वासा यहाँ बैठा मेरे को प्रणाम नहीं किया। साले देवी का वरदान कैंसल, देवी का बाप भी बेटा नहीं दे सकता, जा नहीं होगा। और ऐसे दुर्वासा ऋषि अगर किसी पर नजर पड़ जाए और उसने प्रणाम नहीं किया,
बुलाता दूर से उनको, श्राप दे देते। तो ये भगवान की महत्ता का, ज्ञान की महत्ता का श्राप के द्वारा प्रभाव लोगों को पढ़ा। जब लोग उछलंग होने लगे तो एक अवतार ऐसा भी हुआ साक्षात्कारी तीर्थंकर का, दुर्वासा रूप में। कोई क्षमा के अवतार होते तो कोई क्रोध अवतार होते, कोई आवेश अवतार होते हैं, कोई मर्यादा अवतार होते, कोई लीला अवतार होते हैं। क्योंकि सृष्टि में वैचित्र्य है तो फिर ये भी भिन्न भिन्न प्रकार का चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ की शिक्षा का उनके सिद्धांतों का महावीर जी के चित्त पर बहुत बड़ा असर पड़ा और फिर अध्ययन करके उन्होंने सुधार वधार भी किया। तो ऐसे सुधार वधार भी होते रहते हैं युग युग के अनुसार, साधकों की योग्यता के अनुसार। तो दुर्वासा ऐसे क्रोधित, वैसे तो एक महीने में एक बार क्रोध करोगे बिन जरूरी तो पुण्य खत्म, भजन महीने का पूरा। लेकिन दुर्वासा रोज क्रोध करे। अब कोई दिख गया तो रोज में तो कितने दिखते होंगे के, फिर भी उनको कुछ नहीं। ज्ञान हो गया कि साक्षात्कार हो गया, आत्मा में टिक गए, आत्मा शाश्वत है। अंतःकरण और मन में टिके रहे तो वो तो चल पाता। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक गुरु के द्वार पर अनाथ बालक की नहीं पड़ा रहे आदमी, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। प्रवृत्ति के तरफ धर्माचरण करके भी, संसार की प्रवृत्ति करके संसार का भी सुख भोगे, मरने के बाद स्वर्ग में जाए। दूसरे के स्वर्ग में से भी आखिर गिरना है तो संसार का काम तो करे, लेकिन निवृत्त होने की इच्छा करता है तो वो मोक्ष के रास्ते चला जाता है। मोक्ष के रास्ते वाले की पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका होती। 3 भूमिका तक अगर रहता है, तीसरी भूमिका में मर गया तो ब्रह्मलोक तक रहेगा, फिर आएगा। चौथी भूमिका आ गई तो ब्रह्म निर्वाण हो जाएगा, फिर गर्भ में नहीं आता। મનમાં જેમ આવે, જેમ દેડકા કૂદકા મારે, એને બધા દેડકાઓની પાછળ પાછળ પડે અને બરાબર વ્યવસ્થિત કરે ને પછી ભજન થાય, પછી નિર્ભય થવાય નહીં। દેડકા કૂદ જ મુવાનું કૂદવા દો, 500 જોખાશે નહીં, ઉધડા આપી દો, ઉધડા આપી દો, જોખીને ના આપતા કે જોખીને 500 દેડકા કોઈ જોખીને આપવા જાય ને નહીં આપી શકે। એવું છે સંસારનું। આ બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય, બધું વ્યવસ્થિત થઈ જાય, બધું થાળે પડી જાય, પછી નિરાતે ભજન કરીશું। કદી નથી થયું એવા લોકોનું ભજન। ભજનમાં લાગી જવું પડે। જરા પ્રોબ્લેમ છે, ગરમી છે, અનંગને પ્રોબ્લેમ છે ગરમીનો, અમીને પ્રોબ્લેમ છે એનો, મને પ્રોબ્લેમ છે કે દેડકા કૂદીને જતા રહે છે। जो गया सो गया, जो मान मिला सो मिला, जो गया सो गया। जो भोजन खाने को मिल गया खा लिया, जो वस्त्र पहनने को मिल गए पहन लिए। अपनी आवश्यकताएं 50-50 दागिना भर के आवश्यकता बढ़ाना नहीं है, आवश्यकता घटाओ। एक दिन जो जलाने वाला शरीर है उस शरीर का सदुपयोग कर दो अमर आत्मा में। सहज में जो प्राप्त हो जाए ठीक है। બધું व्यवस्थित 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 ब्रह्म है, बाकी सब बेवकूफी है। माया कभी व्यवस्थित किसी की हुई नहीं, બધું વ્યવસ્થિત કરી નાખીએ, બધું વ્યવસ્થિત થઈ જાય, રહેવાનું, ખાવાનું, ઘરનું, બીજું ત્રીજું બધું વ્યવસ્થિત થઈ જાય, પછી બરાબર મજા। નહીં તો બરાબર પછી વાનગી બનાવવાની ઈચ્છા થશે। એક માણસને કાંટો વાગ્યો પગમાં, દુખતો તો બહુ દુખે છે, બહુ દુખે છે। એક બીજા મિત્રે કહ્યું કે કાંટો જરા વાગ્યો છે ને બહુ દુખે છે। પછી ધીરે રહીને જોરથી ચૂંટલી ખાણી તો પેલો કાંટાનો દુખાવો મટી ગયો। અરે રા ઓરો કેમ? પેલું બહુ દુખતું હતું કે એ તો સહન થાય છે પણ આ નહીં સહન, આ હવે તો પેલું તો જતું રહ્યું, આ દુખે। પેલું હતું પણ આ વધારે દુખ્યું ને, એ આની નોંધ લેવાની। પછી
ત્રીજી ચૂંટણી ખાણી. એટલે આ બંનેની નોંધ જતી રહી. ત્રીજી જોરદાર હતી. જ્યાં સુધી મોટું દુઃખ નથી દેખાતું ને ત્યાં સુધી નાના દુઃખમાં માણસ અટવાઈ રહે. મોટામાં મોટી ચૂંટણી છે મૃત્યુની, એ સામે ઉભું છે. એના ઉપર નજર નથી જતી ને એટલે માણસ પ્રોબ્લેમ શોધતો રહે છે. પ્રોબ્લેમ શોધતો રહે છે માણસ. મનનો સ્વભાવ છે પ્રોબ્લેમ શોધવું, प्रॉब्लम क्रिएट करवा, प्रॉब्लम मेकर मन से जाए. ऐसा तो ज्ञानी को भी होता है. छोटे मोटे प्रॉब्लम तो हजारों होते हैं ज्ञानी के इर्द गिर्द, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम उसने देख लिया जन्म मृत्यु का, उसको तोड़ दिया. फिर छोटे प्रॉब्लम की वैल्यू नहीं उसके आगे. तो एम मानो छो कि तमने बधाने प्रॉब्लम हशे ने ज्ञानी ने कोई प्रॉब्लम ज नहीं होय. એ પ્રોબ્લેમ ને પ્રોબ્લેમ નથી ગણતા, તેથી નથી પ્રોબ્લેમ. व्यवहार में तो ज्ञानी को भी बस में कार में बैठना तो पेट्रोल भराना पड़ता है क्या? व्यवहार काल में तो तत्व में प्रॉब्लम, व्यवहार में तो उनको भी होता होगा. कभी के छोकरा छोकरी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, खाना बुनना है, करना है, वो करना है, वो करना है, दिन भर का होता है. उनको तो हजारों लोग जुड़े हुए होते हैं. कितना प्रॉब्लम होता है उनको. कोई रूठता है, कोई चीखता है, कोई बीमार होता है, किसी को कनाडा जाना है, किसी को ये करना है, किसी को पत्नी छुट्टी नहीं देती, किसी को पति छुट्टी नहीं देता, कोई बाधा माना है ये काम हो जाए गुरुजी नहीं तो मेरा जीवन मुश्किल हो जाएगा. किसी की बाधा पूरी करो, किसी की खाधा पूरी करो, किसी का पैसा मैनेजमेंट में वो हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है. प्रॉब्लम की तो दुनिया है और सब आते वहां सॉल्यूशन लेने को. तो उनका भी सॉल्यूशन और अपना भी व्यवहार में तो सबको होता है कि छोटा मोटा. ज्ञानी भी तो रोटी खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, श्वास लेते हैं. उनका भी शरीर तो हमारे जैसे 5 मसाले का ही बना है. उनका भी संबंध तो उनके भी जो सब है उनके तो ज्ञानी नहीं होंगे. तो अज्ञानियों के साथ जीना उनको कितना बड़ा प्रॉब्लम है. हजारों विपरीत दिशा वालों के साथ बैठ के जी लेना ये बड़ा प्रॉब्लम है. डॉक्टर के साथ तो दोस्ती से जी लेगा, लेकिन राष्ट्रपति पटावालाओं के इर्द गिर्द कितना कठिनता से जीता होगा. लाखों अज्ञानियों के बीच ज्ञानी को कैसा जीना होता होगा. यह तो बड़े में बड़ा प्रॉब्लम है. फिर भी उसको नहीं लगता है. ज्ञानी जैसा तो दुनिया में किसी को प्रॉब्लम आता ही नहीं, क्योंकि अपने सजाती लोग तो मिलते हैं ना. अज्ञानी समकक्ष तो मिलते ना. ज्ञानी का तो समकक्ष एक आध होता है, वो भी चल दिए घाट वाले बाबा. अब तो हमारे को और प्रॉब्लम हो गया बड़ा, जिससे कभी दिल खोल के अपने स्तर की बात कर सकते थे, अपने स्तर में विराज सकते थे. अब तो सब नीचे के स्तर के लोग ही चिपके हुए हैं. ये कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है. दिन रात अज्ञान की बात, दिन रात जगत की सत्यता की बात होती है. और फुआरा अच्छा है, वो फलाना अच्छा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, ये उतला वहां का उतला क्रैक हो गया, यहाँ का उतला क्रैक नहीं हो. ये तो चिंतन तो जगत का ही हुआ के राग द्वेष का तो नहीं. राग द्वेष बढ़ेगा या तो करने में मन लगेगा, या तो प्रवृत्ति करने में लगेगा, या तो निवृत्ति करने में लगेगा. तो करना तो रहा, निवृत्ति करना, प्रवृत्ति करना. निवृत्ति प्रवृत्ति से पार वाला तो ब्रह्मवेता ही होता है. अच्छा लगा तो ऐसा करो, बुरा लगा तो ऐसा न करो, न करने का भी करो. तो प्रवृत्ति में मरेगा आदमी, या तो निवृत्ति में मरेगा. ज्ञानी होता है प्रवृत्ति निवृत्ति से परे. तो ऐसा ज्ञानी तो कोई विरला मिलते हैं. ज्ञानी दो कभी कभी मिलते हैं. बाकी सब या तो करने में लगे या तो न करने में लगे हैं. जगत की सत्यता तो सबकी खोपड़ी में घुसी है. सब सुरक्षा चाहते हैं अविद्या में. अविद्या में सुरक्षित होना चाहते हैं, है ही नहीं.
मन के साथ जुड़ते हैं, शरीर को सच्चा मानते हैं, संसार को सच्चा मानते तो प्रॉब्लम बनता है। आत्मा के साथ जुड़ते हैं, संसार को मिथ्या मानते, आत्मा को सत्य मानते तो कोई प्रॉब्लम हो जाता है। मौज है, मौज ही मौज है।